आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। एक तरफ जहां बिहार में चारों ओर विकास की गंगा बह रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी इलाका है जो आज भी विकास की बात जो रखा है। जी हां, भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में बसे दर्जनों गांव तक आज भी सरकार विकास की रोशनी पहुंचाने में नाकाम है। आजादी से पूर्व बना लकड़ी का यह पुल आज जर्जर हो चुका है, लेकिन इसके निर्माण और मरम्मती को लेकर बिहार सरकार की सुस्ती किस कदर हावी है, यह पुल साफ तौर से दर्शा रहा है। स्थित सागर घाट थाने से आधा किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो कि भारत नेपाल जाने वाली मार्ग पर स्थित है। सागर घाट से सीधे पड़ोसी देश नेपाल राष्ट्र के जनकपुर जाने वाली यह मार्ग है और आजादी के बाद से ही इस लकड़ी के पुल को अभी तक नहीं बनवाया गया है। ग्रामीणों द्वारा हर साल चंदे इकट्ठे करके इस लकड़ी के जर्जर पुल की मरम्मती की जाती है, जिससे ग्रामीणों को बरसात के मौसम में आवागमन में सहूलियत होती है। जर्जर पुल के कारण कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें ग्रामीणों को चोटिल होना पड़ा है। इस जर्जर पुल के उस पार अकरहर घाट गांव स्थित है और इस गांव के 500 परिवार बसते हैं, जहां स्कूली बच्चों को भी स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गांव के ग्रामीण अपने आप को जेल के कैदी की जिंदगी जीने को बेबस और लाचार है, जबकि इस गांव में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लोग ही रहते हैं और यह लोग नीतीश कुमार को ही अपना सर्वमान्य नेता मानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जेडीयू अध्यक्ष को अपना मतदान भी किया करते हैं, जिससे इन लोगों का कल्याण हो सके। चुनावी मौसम आने वाला है, फिर नेताओं की टोलियां इन तंग और परेशान गलियों में शुतुरमुर्ग की भांति दौरे पर आएंगे और लोगों को आश्वासन वाला फिर वही घुट्टी पिलाएंगे और 5 सालों तक फिर जनता की समस्याओं को भूल जाएंगे। इसे कहते हैं नेतागिरी। जनता को भकलोल समझने वाले नेताजी आने वाले इस चुनाव में अब जनता आपको भकलोल बनाने के लिए तैयार है। बस चुनाव पर्व तो आने दीजिए। मधुबनी से आरपी भारत के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। क्योंकि हम लोग सब जब पुल पार करते हैं तो बहुत डर लगती है और इसमें कई आदमी घायल भी हो गए हैं इससे पहले, और यह अंग्रेज जमाना से ही है पुला और हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है आने जाने के लिए बहुत। इसके लिए कोई सरकार नहीं है, टूटा फूटा भी है बहुत और तुम जान रहे हो ना, कोई इसको देखने के लिए नहीं, मुखिया नहीं, नेता कोई इसको लिए आता ही नहीं है। कोई नेता भी नहीं आता है यहाँ पर। और बात यह रह गई है कि यह रोड है जो पूरा यह बनी है और पिच भी खराब है, रद्द होगी और पुला के अभी कोई अथी नहीं आई है, कोई सुनवाई करवाई नहीं आ रहा है। बहुत दिन से यह बहुत जमाना अंग्रेज ही जमाना का पुला है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? यह मेरा नाम पिंटू कुमार है। कब से है? ये तो अंग्रेज जमाने के समय का ही पुल है और जब से हम लोगों को लगता है कि सही से अकल हुआ है, जब से इस पुला का कोई न रिपेयरिंग हुआ है, ना कभी कुछ बात हुआ है, ना कोई इसको देखने वाला है। ये जबकि यहाँ पर एक विद्यालय है और यहाँ पर बूथ भी है। जो पंचायत चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, उस समय सूखा रहता है तो सारे पदाधिकारी लोग नीचे से आते हैं और चले जाते हैं, पुला की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। और हम लोग सरकारी जॉब में हैं, हम लोग प्रत्येक दिन जाते हैं और आते हैं, हम लोग को इतनी कठिनाई झेलना पड़ता है जो पैदल चलने लायक पुल नहीं है। हम लोग बांस बल्ला से, ग्रामीण के सहयोग से, सारे घर से बांस काट कर इस पुला को बनाए हैं और उस पर पैदल चलने लायक बनाए हैं, वो भी गाड़ी घोड़ा चलने लायक है नहीं। और यहाँ पर कोई अगर मरीज अगर बीमार पड़ जाए तो मृत्यु के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जाने का कोई साधन ही नहीं है। और मैं खुद 5 सितंबर 2018 में इस पुल पर 2 बच्चे को लेकर नीचे पानी में गिर गया था। जो यहाँ कुछ लोग पुल पर थे, वही लोग हमको भी बचाए और हमारे बच्चे को भी बचाए। 3 बच्चे मोटरसाइकिल पर थे और तीनों आदमी हम पानी में गिर गए थे और बच्चे तो समझिए कि बाल बचे। ये है स्थिति यहाँ की। कोई पदाधिकारी, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे राजनीतिक से जुड़े हुए जो भी प्रतिनिधि हो, कोई इसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या लग रहा है कि आप लोग दोहरी नीति जिंदगी जी रहे हैं यहाँ? हम लोग तो एक कैदी के रूप में जी रहे हैं
हम लोगों को एक कैद के रूप में, जब तक सूखा रहता है तो चलो नीचे से चले भी जाते हैं, लेकिन बरसात की मौसम आता है तो हम लोग एक कैदी के रूप में हम लोग को जान वहाँ पुआ में रहता है कि अगर कोई सीरियसली बीमार पड़ जाए तो उसकी मृत्यु के अलावा और कोई यहाँ उपाय नहीं है कि यातायात का साधन नहीं है। यहाँ से सारगढ़ जाने के लिए हम लोग कोई साधन नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश महतो हुआ है। तुम लोग सर यहाँ पे पुला बहुत दिन से इसे खराब पड़ा हुआ है, कोई नहीं ताक झेर कुछ नहीं कर रहा है, जैसा इस इंडिया में कोई है ही नहीं बनाने वाले, ऐसे लग रहा है। और पिच भी बनाया बहुत खराब बनाया है। जब बाढ़ आ जाता है तो पुला हम लोगों को जाने आने में बहुत तकलीफ होता है और कोई नहीं देखता है, कोई नहीं सुनता है। चारों तरफ से पानी भरा पड़ा रहता है। गांव में 500 आदमी रहते हैं और वहां से जा नहीं पाते, आ नहीं पाते। तो क्या लग रहा है, सरकार मदद नहीं कर रही है तुम लोगों को? यहाँ कुछ नहीं मदद कर रहा है। मदद कर रहा है तो जनता लोग जिसको देता है बनाने के लिए वो भी खा जाते हैं। और तब से काठ का पुला पता नहीं कब बना था कब नहीं, अब तक भी अब बांस तांस रख के जा रहे आ रहे। पुला पर जब चढ़ते हैं तो बहुत दूर से धाप लेना पड़ता है। अब कब गिर जाए नहीं गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। काटीकुंड थाना क्षेत्र के रानी पघाड़ी गांव में शनिवार को 8 लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर महिला निरोजनी सोरेन और सुनेमी हेम्ब्रोम के साथ खेत में मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। थाना प्रभारी शकीब तनवीर खान ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल निरोजनी सोरेन और मोनिका हेम्ब्रोम सुनेमी हेम्ब्रोम को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काटीकुंड में भर्ती कराया, जबकि गांव से ही 7 आरोपी श्री राम मुर्मू, सुरीन मुर्मू, मसी मुर्मू, कुंवर मुर्मू, बेटका मुर्मू, मोतीलाल मुर्मू, अमीन किस्कू को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी मैनेजर मुर्मू मौके से फरार हो गया है। हालांकि अभी तक थाना प्रशासन ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। जानकारी के अनुसार शनिवार को रानी पहाड़ी गांव में मनोज हेम्ब्रम की पत्नी निरोजनी सोरेन अपने की जमाबंदी संख्या 19 के खेत में लगा धान के बीज को जब आरोपी के द्वारा बिचड़ा को निकालते देखी तो जाकर मना करने लगी, जिससे आपस में कहासुनी हुई। बाद में श्री राम मुर्मू और मसी उर्फ पोचे मुर्मू ने निरोजनी सोरेन को मारने के लिए उकसाया और सभी ने निरोजनी सोरेन के साथ मारपीट की। इसी दौरान जब बेटी मोनिका हेम्ब्रोम, सुनेमी हेम्ब्रोम, बेटा जानी और ससुर जगन्नाथ हेम्ब्रोम को पता चला तो सभी मां को बचाने के लिए खेत की ओर दौड़ पड़े और मां को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी की संख्या ज्यादा होने के कारण आरोपी ने निरोजनी सोरेन को मारपीट कर खेत में ही बेहोश कर दिया और बेटी मोनिका हेम्ब्रोम, सुनेमी हेम्ब्रोम, बेटा जानी और ससुर जगन्नाथ हेम्ब्रोम को भी मारपीट कर घायल कर दिया। बाद में पिता मनोज सोरेन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए गए तो उसको भी जान से मारने के लिए दौड़ाया। इसी दौरान थाना प्रभारी शकीब तनवीर खान को सूचना मिली तो शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी घटनाएं होने से रोक दी। काटीकुंड से सुजाता की रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस पर गिरिडीह सदर अस्पताल द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि पखवाड़ा के दौरान करीब 1600 महिलाओं का बंध्याकरण और 135 पुरुषों के नसबंदी का टारगेट है। वहीं आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर सान्याल ने बताया कि कोरोना पैंडेमिक में जनसंख्या की वृद्धि की आशंका है, जो कि चिंतनीय है, और कहा कि कोरोना की तरह जनसंख्या भी विश्व में आपदा की तरह हो सकती है। कहा कि जिला के लिए जो टारगेट सेट किया गया है उसे ज्यादा करने की कोशिश की जाएगी। गिरिडीह से कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। जनसंख्या दिवस है, इस साल की जो थीम है विश्व जनसंख्या दिवस का, इसमें महिलाओं की स्वास्थ्य और महिलाओं की अधिकार पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कोविड पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है। अभी हमारे पूरे विश्व का आबादी 7.8 बिलियन है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि कोविड की ये लॉकडाउन ये सब की वजह से रेट ऑफ प्रेगनेंसीज बढ़ेगा, जो आने वाले दिन में एक आपदा के रूप में भी ये आएगी। तो ये साल बहुत ही सही कदम उठाने का साल है, क्योंकि इस साल में यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सका तो एक तो कोविड के चलते परेशानी हो रही है, पैंडेमिक के चलते, आगे के दिन में एक पॉपुलेशन के चलते, क्योंकि 7.8 बिलियन पॉपुलेशन पूरे विश्व में है, ये बढ़कर के कहीं 8.8 बिलियन एक साल में हो गया। तो चूँकि एक्सपेक्टेड 70 मिलियन पॉपुलेशन इस साल एक्सपेक्टेड है, उतनी चाइल्ड बर्थ होने की एक्सपेक्टेशन है। तो इस पर हम लोग आज ये पखवाड़ा मनाएंगे, जिसमें सर ने कहा जो टारगेट है
हम लोग उस टारगेट से ज़्यादा हम लोग की रहेगी जो हम लोग जो टेम्पररी मेथड है, आईयूडी इंसर्शन, दैट मीन्स कॉपर टी, ओरल पिल्स, कंडोम, ये सब पर लोग इसकी यूटिलाइजेशन को ही करें। हम लोग ने कपल सर्वे कर रखा है, करीब 5 लाख एलिजिबल कपल है, तो ये कपल ये सारे टेम्पोररी मेथड को ऑप्ट करें तो पॉपुलेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस शुभकामना के साथ ये पखवाड़ा का आप जन तक ये मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि हमारे ये डेवलप कंट्री में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसा इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। के प्लस में हम लोग चाहते हैं फैमिली प्लान पखवाड़ा मना रहे हैं झारखंड में। उसमें हमारा एक पखवाड़ा में टारगेट है कि जिससे महिला का पंजीकरण 1629 महिलाओं को पूरे जिला में करने का हम लोग टारगेट रखे हैं, एवं पुरुष नसबंदी में हम लोग टारगेट रखे हैं 135 का। जिसको अचीव करने के लिए हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं। इस पखवाड़ा में अगर ये अचीव कर लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, और बस इसी के लिए आज से शुभारम्भ हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कोशिश करेंगे कि पखवाड़ा में अपनी जनसंख्या को रोकने हेतु अचीव करें टारगेट को। यही शुभकामना के साथ आज से हम लोग शुभारम्भ कर रहे हैं।